डब्लू बूस्ट, ये अभी तक का जो लाडो सर के जितने भी प्रोजेक्ट रहे हैं साथियों, अभी रिसेंटली लॉन्चिंग पीरियड में है, जो कि जनवरी फरवरी और मार्च जो टाइम दिया हुआ है। लेकिन मेरा कैलकुलेशन बोलता है ये प्लान जनवरी में हमारे बीच लाइव हो जाएगा, क्योंकि लाडो सर की बहुत बड़ी प्लानिंग है कि जो हमारा सीएस कॉइन है, जो सीएस कॉइन को वर्ल्ड के टॉप 10 जो एक्सचेंज होते हैं, जिसको हम टीयर 1 एक्सचेंज बोलते हैं, उसमें आपको पता है पहले से ही हमारा एक एक्सचेंज में हमारा कॉइन लिस्ट हो चुका है। तो उसके अलावा जो वर्ल्ड का सेकंड नंबर का जो एक्सचेंज है, जिसका पोजीशन, जिसका रैंकिंग है बाईबीट, तो बाईबीट में भी हमारा कॉइन रिसेंटली लॉन्चिंग की ओर है। इसके अलावा ओकेएक्स, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि 2-2 3-3 महीने के अंतराल में वर्ल्ड के टॉप 10 एक्सचेंज में सीएस कॉइन होगा। तो बहुत सारे लोग जो नए हैं इस बारे में नहीं जानते, वो ये भी सोचते होंगे कि इन बड़े एक्सचेंजों में लिस्ट होने से क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जिस कॉइन को बनाने में, जिस कॉइन का पूरा कॉन्सेप्ट बनाने में, जिस कॉइन को हमारे बीच में लाइव करने में लाडो सर को 1 साल से ज्यादा समय लगा, आप उस बात को समझ के देखिए। आज मार्केट में जितने सारे भी नए कॉइन के बारे में सुनते हैं आप, एक एक महीने में हर एक व्यक्ति हर गली में ना एक ठेला लगा के घूम रहा है कॉइन लेके, कि हमारा कॉइन अभी जस्ट लॉन्चिंग हुआ है, अभी हमारा कॉइन आने वाले समय में एक्सचेंज में आने वाला है, ये बिटकॉइन का सेकेंड नंबर बनने वाला है, या बिटकॉइन तक पहुंचने वाला है, या बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ देने वाला है। तो आप एक चीज सोच के रखिए कि अगर मार्केट में इतनी आसानी से लोग कॉइन ले आ पाते हैं, आज मार्केट में जितना भी क्रिप्टो के नाम पे फ्रॉड हो रहा है कॉइन के माध्यम से तो हो रहा है। तो आपको समझने की जरूरत है भाई कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति इतनी आसानी से कॉइन को ले आता है और कॉइन इसके बाद चला भी जाता है। मैं जिस जगह रहता हूँ कुंडा गांव, यहाँ पे भी ऐसी कंपनी चली है, यहाँ पे उसके भी एमडी सीएमडी रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 1 महीने पूरे जम के तैयारी हुआ था उस प्लान को लेके, एक प्लान यहाँ भी चला था। और विश्वास रखे, जिस दिन लॉन्चिंग था सुबह से लेके शाम नहीं हुआ, वो कंपनी उसी दिन क्रैश हो गई। अब भगवान जाने उसमें क्या क्या हुआ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज मार्केट के अंदर कोई भी व्यक्ति दावा करता है कि हमारा क्वाइन है, इसकी यूटिलिटी सर्विस है, ये अलग अलग चीज में यूज होगा, ये होगा वो होगा, जो भी पूरा का पूरा चीज आप सुनते हैं या समझते हैं, आप एक चीज समझिएगा कि हमारा क्वाइन पहले डिसेंट्रलाइज एप्स में इसको रजिस्टर्ड किया गया। फिर लाडो सर ने बोला भाई आपको ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा चीज हम हमारे प्लेटफॉर्म में देंगे। तो डब्ल्यू डेक्स मतलब खुद का एक्सचेंजर है साथियों, जहां पर सीएस से आप यूएसडीटी और यूएसडीटी से सीएस बना सकते हैं। मतलब आपको एक सुविधा दिए कि आप किस प्रकार से क्वाइन को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस क्वाइन का सपना होता है किसी भी सिस्टम में कि इसको टॉप 10 एक्सचेंज में लिस्ट कराऊं, तो मैं आपको बताता हूं कि इस एक्सचेंज तक तो कॉइन पहुंच ही नहीं पाता है। अभी तक मैंने जितने प्लान देखा होगा, जितने कॉइन के बारे में जाना होगा, अरे तो वो तो छोड़ दीजिए साथियों, 3 से 6 महीने के बाद ना कॉइन दिखता, ना सिस्टम दिखता, ना पूरा का पूरा उनके वेबसाइट तक ढूंढोगे, उस आदमी को ढूंढोगे वो भी नहीं मिलेगा। तो इस परिस्थिति में साथियों लगातार सिस्टम एक एक करके वन बाई वन क्या कर रहा है, एक एक्सचेंज से हम अभी लिस्ट होने के बाद सेकंड में हो रहे हैं, थर्ड में हो रहे हैं, और किस में हो रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, टीयर 1 एक्सचेंज में। इसका मतलब क्या है, आपका हमारा जो सीएस कॉइन है ये कोई ऑर्डिनरी कॉइन नहीं है साथियों। अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इसको लॉन्च किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, या हमारे बीच में लाइव हो रहा है, तो ये छोटा मोटा मौका नहीं। इसी चीज को लाडो सर जानते थे, और इसीलिए कि जब तक कॉइन को लॉन्च ना किया जाए अपने पास ये बूस्ट का प्लेटफॉर्म लाएंगे नहीं। बूस्ट लाने से प्रॉब्लम क्या है, बूस्ट लाने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साथियों इस कॉइन का प्राइस का।
क्योंकि बूस्ट का जब आप प्लान देखेंगे, एक्चुअल पीडीएफ जब आपके पास आ जाएगा तो आपका दिमाग खुद संतुलन में नहीं रहने वाला है। क्या यार इतना बड़ा इनकम भी कोई सिस्टम में कुछ प्रोजेक्ट में मिल सकता है? जो अभी तक हम टीएनएस में कमाने का नहीं सोच पाए, जो कमाने का अभी तक हिम्मत नहीं कर पाए साथियों, वो हमारे बूस्ट में, ये बूस्ट प्लान में पूरा का पूरा लाडो सर ला दिए। तो कहने का मतलब है कि माइंडसेट पूरा का पूरा अपने को बना के रखना है कि जीवन में यार हमेशा आप सुने हैं कि आप इस सिस्टम के माध्यम से, संजय सर ने बहुत बड़ा इनकम किया, बनर्जी सर ने बहुत बड़ा इनकम किया, विनोद सर ने किया, विजय सोनपिपरे ने किया, त्रिपाठी सर ने किया, भानुसे सर ने किया, आकाश जयसिंह ने किया, पुजारी सर ने किया, ये तमाम लीडर, मैं बहुत सारे का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे हमारे बीच में कृष्णा पांडे जी हैं, नेहरू राठौर जी हैं, पांडे जी, बहुत सारी टीम है। मेरे बोलने का मतलब है साथियों, इतने ज्यादा लोग जिनकी संख्या को बोल पाना भी मुश्किल नहीं है जूम मीटिंग में, तो इतने लोगों ने सक्सेसफुल इस प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी इनकम को अर्निंग किया। तो वो इनकम करने कर ले आज एक नए व्यक्ति को लाडो सर ने बूस्ट प्लान के माध्यम से एक मौका दिया। इस मौका को मैं बताना चाहूंगा साथियों कि ये बूस्ट की जो कल्पना है ना, आज से 1-1.5 साल पहले की है, ये आज का नहीं है कि हम इसको बोल सकें कि ये रिसेंटली हमारा प्रोजेक्ट है। क्योंकि साथियों इस प्रोजेक्ट के मामले में मैंने उस समय भी बहुत स्टडी किया था, तो लाडो सर ने एक अपने वीडियो में एक चीज को बहुत क्लियर किया था कि दुनिया के सामने आज लोग क्रिप्टो करेंसी को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्री हैं वो क्रिप्टो करेंसी में अपना बहुत बड़ा पैसा लगा रहे हैं। भले कोई बताता है कोई नहीं बताता, ये अलग चीज है, लेकिन बोले दुनिया के अंदर आज जो एनएफटी है, नॉन फंजिकल टोकन है, तो एनएफटी के बारे में लोगों को अभी ज्यादा कुछ पता नहीं है कि एनएफटी क्या होता है, एनएफटी का मार्केट कितना बड़ा है, और आने वाले समय में ये कितनी बड़ी इनकम आपको हमको दे सकता है। तो उन्होंने एक कल्पना किया कि पूरी दुनिया को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस एनएफटी के माध्यम से। तो उन्होंने इसकी कल्पना आज से 1-1.5 साल पहले किया, इस प्रोजेक्ट को बनाया और लगातार इसके ऊपर काम करते रहे कि कैसे जो सीएस कॉइन है, जो सीएस कॉइन को हम यूटिलिटी सर्विस के माध्यम से साथियों एनएफटी में कन्वर्ट करते हैं, और एनएफटी भी हमको बहुत बड़ी इनकम देगा। क्योंकि क्या होता है, एक क्रिप्टो करेंसी का छोटा पार्ट ही एनएफटी कहलाता है। अगर एक क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ी तादाद में बनता है, जैसे कि साथियों आपने बिटकॉइन को देखा है, 2 करोड़ 10 लाख की उनकी टोटल सप्लाई चेन है। सीएस कॉइन का आप देख पा रहे हैं जो 58 करोड़ से ऊपर है, जिसको सप्लाई को आप देख पा रहे हैं कि वहां तक ही हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये अगर लाखों और करोड़ों में जाता है तो आप एनएफटी का कॉन्सेप्ट को समझिए साथियों, ये बिल्कुल हजारों में और लाखों में वाला है। क्योंकि एनएफटी को बना ही इतना कम जाता है ताकि समय में इसका जब काम चले तो बहुत बड़ा रिटर्न आपको दे सके। तो ये एनएफटी का अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एनएफटी हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा, इसको पूरा का पूरा लाडो सर ने बनाया है। इसमें क्या किया साथियों, उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है पासपोर्ट एनएफटी। ये भी बिल्कुल नया चीज होगा कि जिस प्रकार आपकी आईडी में आप लेवल को देख पाते हैं, आप लेवल के साथ साथ इनकम को देख पाते हैं, और पूरे मैट्रिक्स के अंदर जैसे पहले के मैट्रिक्स में दिया हुआ था कि एक स्लॉट किसी का कितना बार रीबाई हुआ है, और रीबाई के अनुसार आप उसका इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो साथियों इस बार ये पूरा का पूरा चीज ये पासपोर्ट एनएफटी में मिलेगा। और पासपोर्ट एनएफटी क्या है, जैसे आप बूस्ट का कोई भी लेवल को लेते हैं, आपने पहला लेवल को लिया, तो पहला लेवल को लेने के बाद क्या है, आपका पासपोर्ट एनएफटी जनरेट हो जाए, और पासपोर्ट एनएफटी जनरेट होने के बाद साथियों जब उसको खोलेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो आपका टोटल बताएगा जो आपका रिसीविंग एड्रेस है, क्योंकि आपका नाम पता पूरा डिटेल हमारे सिस्टम में ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है साथियों, एक रिसीविंग आईडी के रूप में होता है। तो आपका बिल्कुल बकायदा रिसीविंग आईडी होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे दिखेगा आपका बूस्ट में एक्चुअल लेवल कितना है।
आपने 2 लेवल किया है, 4 लेवल किया है, 5 लेवल किया है, तो उस प्रकार से आपका लेवल शो करेगा। लेवल के साथ साथ साथियों ये भी शो करेगा कि आपको अब इस सिस्टम के माध्यम से जो जो स्लॉट बाई किए हैं, यानी कि पहला लेवल से लेके 10वां लेवल, तो इन लेवल के अनुसार अलग अलग प्रकार का आपको एनएफटी एज गिफ्ट में मिलने वाला है। और ये गिफ्ट भी बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। आपको मैं बता दूं, जब हमने मेटाफोर्स में क्लासिक का प्लान स्टार्ट किया था, तो उस समय में जैसे हम 10वां लेवल तक जाते थे साथियों, तो हमको एसएफसी मिलता था। तो हम 10वां लेवल तक गए तो हमको एसएफसी मिला 3500। लाडो सर ने कहा इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये लगभग 3500 आपका एनर्जी माना जाएगा। और जो 3500 एनर्जी है, आने वाले समय में एक एसएफसी का वैल्यू $1 के बराबर हो, वो कहा करते थे। लेकिन जब हमको एनएफटी मिला था तो एक एनएफटी 3500 वैल्यू दिखता था, उस वैल्यू से ये नहीं समझ में आता था इसका यूज कब होगा, एक्चुअल में इसका वास्तविक रेट कब आएगा, एक्चुअल में उस समय कब आएगा जब इसको हम लोग सेल कर पाएंगे। लेकिन हमने देखा कि साल भर के अंदर लाडो सर ने एक एनएफटी जो फर्स्ट था, जिसका नाम एक्टिवेटर था, एक्टिवेटर है, तो एक्टिवेटर का जो एनर्जी काउंट करते थे वो 3500। तो 3500 जो एसएफसी से एनर्जी बना था साथियों, उसकी वैल्यू $3500 कर दी गई। इसका मतलब आप समझिए कि अगर मैंने इस सिस्टम में ज्वाइन किया और 1 से लेके 10 लेवल किया, तो 1 से लेके 10 लेवल में मेरे को ओवरऑल जितना पैसा लगा उसका पूरा का पूरा रिटर्न तो मेरे को एनएफटी के माध्यम से मिल गया। लेकिन क्या उस समय इसका पूरा रेट उतना मिल पाया था क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो साथियों, जब बूस्ट का प्लान आएगा, आपका एनएफटी का वैल्यू हो सकता है आपके स्लॉट के बिल्कुल बराबर ना हो, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। तो इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि लाडो सर के प्रोजेक्ट में हमेशा एक चीज याद रखिएगा साथियों, क्योंकि वो जितना सोचते हैं, उनका जो बिलीव लेवल है वो आपसे मेरे से बहुत ज्यादा है। वो पूरा का पूरा प्लान फंडामेंटल बना चुके रहते हैं। इसके अलावा आप जब देख पाएंगे जिस प्रकार से एक्टिवेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर और बाकी चीज आप देखेंगे रॉयल्टी का एक काम करते थे, तो ये पासपोर्ट एनएफटी जो मिलेगा आपको एनएफटी के रूप में, अभी इसका यूज केस में जो रॉयल्टी स्लैब है ये नहीं है फिलहाल वर्तमान में। ये आपको सिर्फ एक कॉइन की तर्ज में मिलेगा, जिसका जो कि प्रारंभिक रेट अभी रहेगा, आने वाले समय में इसका भी रेट बढ़ेगा और ये हमारे खुद के मार्केट प्लेस में लिस्ट होगा। आपको कभी भी इस एनएफटी के बदले अगर पेमेंट चाहिए तो आप इसको जैसे सेल करते हैं, आपको सीएस कॉइन के रूप में ये आपको मिल जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही जबरदस्त प्रारूप इसमें बनाया गया है साथियों। इसमें इनकम के साथ साथ री इन्वेस्टमेंट का दिया है। री इन्वेस्टमेंट मतलब रीबाई। आप देखे होंगे कि यूनाइट वर्स का जो प्रोजेक्ट था वो साथियों रीबाई नहीं होता था, तो इस तर्ज पे इसको थोड़ा अलग कर दिया गया कि रीबाई होने से आप ज्यादा से ज्यादा उस स्लॉट से इनकम पुनः दोबारा, तिबारा, चौबारा, यानी जितने बार उसको राउंड करेंगे आपको उस प्रकार का इनकम मिलता रहेगा। आपके फंड्स भी आएंगे और फंड्स बढ़ेंगे भी। तो प्रोग्रेस के लिए इतना बढ़िया अगर किसी ने चीज दिया है साथियों, तो लगातार किसी व्यक्ति की 1.5 साल की जो मेहनत लगा है, उस मेहनत को ही हम बूस्ट के रूप में देख पाएंगे और ये बूस्ट के माध्यम से बहुत बड़ा इनकम भी कर पाएंगे। और जैसा कि देख पा रहे हैं, व्हाई इज द इम्पोर्टेंट, हाउ डज इट वर्क, तो आप एक चीज समझिए साथियों, एनएफटी पूरी दुनिया के लिए, हमारे लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन एनएफटी के माध्यम से आपकी इनकम आज तक जितनी नहीं बढ़ी उतनी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इसको किस प्रारूप में लगाया गया है कि जैसे आप स्लॉट बाई करेंगे तो भी आपको एनएफटी मिलेगा, और जैसे जैसे आप इनकम करते हैं वो इनकम का प्रारूप भी एनएफटी के रूप में मिले। तो एनएफटी हमारे बीच में बहुत बड़ी एक संपत्ति का काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो लेवल होगा, तो लेवल एनएफटी आपका अलग होगा और उसके बाद जो इनकम करते हैं वो एनएफटी अलग होगा।
सबके रेट अलग होंगे, प्राइस अलग होंगे। आप देख सकते हैं कि इसको दो प्रकार का, एक बनाया गया बेसिक 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक बेसिक बनाया गया है साथियों। उसके बाद प्रो का नाम दिया गया 6 से लेके 10। इसका मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स 1 से लेके 5 तक काम करेगा उसी को सेम रिपीट कर दिया गया है 6 से लेके 10। मतलब टोटल हमारे पास 5 प्रकार का मैट्रिक्स है। लिमेश जी, आपका आवाज आ रहा है तो प्लीज सर उसको म्यूट कर देंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों, 1 से लेके जो 5 है और 6 से लेके 10 है। इसका मतलब कुल मिला के ये 5-5 स्लॉट है। और ये 5-5 स्लॉट या 5-5 लेवल को क्या किया गया है, 1 से लेके 5 तक आप देख सकते हैं। इसमें अगर मैं बोलूं तो ये लेवल किस प्रकार के हैं साथियों। अगर बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करते हैं तो पहला लेवल है 10 IGT यानी $10। आप इतना समझ के चलिए कि एक व्यक्ति अगर इस प्लान में 1 करोड़ और 1 करोड़ प्लस की इनकम चाहता है ना, उसकी एंट्री मात्र $10 से भी हो जाएगी। आप इतना सोच के चलिए कि आप एक नए व्यक्ति को भी सिस्टम में लाते हैं तो बड़े बड़ा अमाउंट की जरूरत नहीं है साथियों। वो 10 से एंट्री भी कर सकता है। सेकेंड लेवल जो है हमारा $80 का है, तीसरा है 400 और चौथा है 1000 और पांचवा देख पा रहे हैं कि आप 200 IGT मतलब सीधा सीधा डॉलर के समकक्ष। तो आप मान के चलिए जो लेवल है साथियों, इसके जो पहला लेवल है आप देख पा रहे हैं वो S30 का है। 30 लोगों का मैट्रिक्स होगा। जैसे हम दूसरे लेवल पे जाएंगे ये मैट्रिक्स 30 में से 14 लोग छट के जाएंगे। 14 के बाद तीसरा मैट्रिक्स जो होगा वो होगा S6 का, जो 2x2 का मैट्रिक्स होता है, जिसपे अभी इनकम नहीं है लेकिन हमारे अनुमान के हिसाब से साथियों जिस प्रकार S6 का इनकम मिलता है लगभग हमको 3 गुना वो रिटर्न मिलेगा। इसके बाद चौथे नंबर पे जाएंगे तो S3 में क्या होगा, आपको जिस प्रकार का अपना अभी S3 काम करता है कि 2 लोगों का यानी कि 2 गोले का पैसा अपने को रिसीव हो जाएगा, तीसरा रीबाई होके ऊपर अपलाइन को जाएगा। ये आपका S3 डिसाइड करेगा। और उसके बाद है 5वां नंबर पे S2 में क्या होगा, इसमें मात्र 2 गोले होंगे। कि 2 गोले का मतलब है कि पहले गोले में जो भी आईडी आएगी उसका पैसा 100% आपको रिसीव होगा और सेकेंड गोले का रीबाई होके अपलाइन सीरीज को चला जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि S30, 14, 6, 3, 2 तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स 6 से लेके 10 भी सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 5 तक सेम मैट्रिक्स है और 6 से लेके 10 मैट्रिक्स है। दोनों को अलग अलग लेवलों में डिवाइड किया गया है ताकि आप इसको समझ के ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले आए। और ये साथियों हमारा मैट्रिक्स प्लान है। आप देख सकते हैं कि लेवल 1 में जिस प्रकार से 30 लोगों का मैट्रिक्स है, 2, 4, 8, 16 आप देख पा रहे होंगे। लेवल 2 में जैसे 14 का दिया हुआ है, 2, 4 और 8 का। S3 में देखते हैं तो यहाँ पे 2, 2 के नीचे 4 है। और लेवल 4 में देखते हैं तो ये 3 लोगों का मैट्रिक्स है। और लेवल 5 में अगर देखेंगे तो टोटल मिला के आपको आपके सामने दिख रहा है ये 2 लोगों का मैट्रिक्स। और जैसे ही हम प्रूफ की कंडीशन में आते हैं ये सेम रिपीट है। छठवां में भी देखेंगे S30 आपको दिखेगा, सातवां में 14, फिर 6, फिर 3, फिर 2। सबसे मजेदार बात है साथियों कि जिस लेवल की शुरुआत है, अगर हम बेसिक लेवल की शुरुआत करें तो भी 30 लोगों से हो रही है और अंत कहां पर हो रहा है, मात्र 2 लोगों से। और अगर हम प्रो में भी देखें तो एंट्री कितने लोगों से हो रही है, 30 से, और ये खत्म कितने में हो रही है, 2 से। तो एक अनुमानित एक जो प्रिडिक्शन लगता है लगभग लगभग 1 से लेके 10 लेवल जब कोई व्यक्ति करता है तो लगभग लगभग 60 लाख प्लस का उसको ये स्लॉट को बाई करने में ये लग जाएगा। साथ ही साथ उसके बदले उसको उतने रुपए के बराबर जो भी आज अमाउंट में मिल रहा है NFT, जिसको आप कभी भी चाहें तो हमारे मार्केट प्लेस में
वो ऑलरेडी लिस्ट रहेगा जिसमें आपको एक बार लिस्ट करना पड़ेगा, तो आप वहां भी सेल कर सकते हैं। और साथियों, जिस प्रकार का पुराना बूस्ट का डिजाइनिंग था, मेरे को याद है, जो 1 से लेके 10 लेवल लाडो सर ने बनाया था, वो लगभग लगभग 1 से 10 लेवल में 1 करोड़ रुपया लग रहा था, लेकिन उस सिंगल राउंड में लगभग 3 करोड़ रुपया हमको रिटर्न दे रहा था, जो जिस प्लान को मैंने देखा था। और साथियों, उसमें भी मैं सिंगल राउंड की बात कर रहा हूं, तो आज अगर ये 60 प्लस का अपने पास 1 से लेकर 10 लेवल है, अगर इसका 2 गुना भी हम समझे तो लगभग लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपया तो ये सिंगल राउंड में बनता है। अगर लाडो जी इसको 2 की जगह 3 कर दी, क्योंकि अभी जो है S30 और 14 जो है, ये अभी हमको क्लियर नहीं है कि इसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लेकिन जो भी होगा आप इतना मान के चलिए, जो अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं इससे ये इनकम तो बढ़ के ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, एक आदमी का सपना था कि एक सिस्टम के माध्यम से साल भर के अंदर अगर करोड़ों की इनकम करना चाहता है, तो करोड़ों की इनकम के लिए मात्र आपकी एंट्री अगर 1 लेवल से हो रही है तो आपको 10 लेवल करना है। एक सिंगल राउंड में करते करते 1 करोड़ 20 लाख प्लस की इनकम आप कर लेते हैं। और सबसे मजेदार बात है साथियों, जब आप ये काम को स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा पहला 10 आईजीटी का स्लॉट है और उसके बाद 80 आईजीटी का स्लॉट है, इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर स्लॉट का प्राइस कम है वहीं पर यहाँ पर आईडी की संख्या को बढ़ाया गया है। आप जैसे देख रहे होंगे कि ये 14 वाला जो स्लॉट है सेकेंड, यहाँ पर भी संख्या ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि आप कम कम अमाउंट में लोगों को लेके आते हैं और इस स्लॉट में रखते हैं साथियों, और जो वर्किंग है और उनके साथ काम करके हम उसको S5 लेवल 5 तक ले जाते हैं, लेवल 10 तक ले जाते हैं। तो आप कल्पना करके देखिए कि ये जो लोग हैं जो सिंगल राउंड में 2-2 आए हैं, तो हमारे पास ओवरऑल क्या हो रहे हैं साथियों, हमारे पास ये जो फर्स्ट देख रहे हैं लेवल S30 का, वो 30 में से कितने माइनस हुए, मात्र 2 माइनस हुए ना, 28 के 28 लोग तो रह गए। तो 28 लोगों का क्या होगा भैया, इसको भी तो आज नहीं तो कल आपको लेके जाना है लेवल 5 में, लेवल 10 में। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि लगभग लगभग 2 करोड़ से भी ऊपर का पैसा अगर हमने S6 में S30 में जो लोगों को लेके आए हैं, उसको मात्र 10 लेवल तक लेके जाते हैं। इसका मतलब को मैं आपको समझाता हूं, अगर किसी ने 1 से लेके 10 लेवल गया साथियों, टुकड़े टुकड़े कर में जाए, धीरे धीरे ऑटो अपडेशन के माध्यम से जाए, इनकम करके एक एक स्लेब आगे बढ़ के भी जाए या डायरेक्ट जाए, किसी भी मूड में अगर जाता है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो आप एक चीज को सोचिए, फ्लैट में अगर एक व्यक्ति एक एकदम नॉर्मल कंडीशन में भी सोचता है कि एक एक स्लॉट में एक एक महीने में भी करता हूं, तो आप कल्पना करके देखिए कि 1 से लेके 10 महीने में आप करोड़ों की इनकम इस प्लेटफॉर्म के अंदर कमा लेंगे। और उसके बाद आप एक स्लॉट को जीवन में सिर्फ पहली और आखिरी बार ही खरीदेंगे, ये दोबारा खरीदने वाला सिस्टम नहीं है। मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया, वन टाइम जो किया, तो मेरे लाइफ का ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने 1 से लेके 10 लेवल को खरीदा, बाई किया, तो मेरे को लेवल मिल गया 1 से लेके 10। और उस लेवल के बदले लाडो जी ने क्या किया, हमको पूरा का पूरा एनएफटी दे दिया। उस एनएफटी को मैं मान के चलता हूं कि साल भर के अंदर जितना हमारे स्लॉट का वैल्यू था, वो वैल्यू अपने को पूरा का पूरा मिल गया, एक फिक्स डिपॉजिट मान के चलिए। तो भाई 12 महीने के अंदर, 14 महीने के अंदर, 24 महीने के अंदर भी अगर हमारा मूलधन हमको एनएफटी के माध्यम रिटर्न हो जा रहा है, और जो हम 1 से लेके 10 लेवल तक जितने लोगों को हम 1 से 10 लेवल अचीव करा रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो पैसा हमने लगाया वो तो हमको एनएफटी के रूप में मिल गया। तो जो इनकम हम कर रहे हैं साथियों, 100% गिफ्ट तो है, आपका और मेरा कमिटमेंट,
आपने जो इतना दिन लाडो सर के प्रोजेक्ट पे विश्वास किया, आज सीएस क्वाइन के ऊपर विश्वास किया, तो लाडो सर इस सब को जोड़ के एक साथ बूस्ट में रिटर्न करना चाहते हैं। तो बूस्ट में सबसे ज्यादा इनकम का फायदा किसको होगा? हम भी हर लीडर से एक ही चीज पूछेंगे, भैया आपको ये बूस्ट का काम करना है कि नहीं करना? अगर करना है तो कितने आप लेवल से आ रहे हैं? आप 1 लेवल से आइए, 2 लेवल से लाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर 30 लोग एक स्लैब में आए हैं तो मैं चयन करूंगा भैया कौन अभी रेडी है 10वां लेवल जाने के लिए। जो बोलता है सर मेरे को जाना है, मेरा सीनियर अभी उसको टाइम है, कोई दिक्कत नहीं भैया, मेहनत करते चलते हैं। इसका मतलब क्या है साथियों? एक बार हम 30 लोगों का ग्रुप को ऐड कर दिए, फर्स्ट स्लॉट में एंट्री कर दिए, तो उनको जो लोग चाहते हैं कि यार इस लेवल में मैं कमाऊं और बहुत बड़ी इनकम कमाऊं, तो आप सोच के देखिए आसानी के साथ काम करते हुए, क्योंकि लाडो सर ने अब करोड़ों का सपना एक आम आदमी के लिए आसान कर दिया है कि मात्र यार 1000 रुपए में आप एंट्री करके भी 1 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम ले सकते हैं। और कंटिन्यू जब जब रिबाई होगा, जब जब आपका स्लॉट भरेगा, जब जब स्लॉट में बार बार इनकम आपका आता रहेगा, आप कल्पना करके देख लीजिए 1 साल के अंदर आपने जीवन में जितना कुछ भी इनकम के लिए आज तक सोचा, मेरे भाइयों इस बार थोड़ा तो फास्ट करना पड़ेगा। ये छोटा मोटा सोच के नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए प्रोजेक्ट बड़ा है, प्रोजेक्ट में इनकम भी इतना ज्यादा बड़ा आने वाला है।